एक गांव में दिनेश और सुनीता रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। सुनीता और दिनेश माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन रात उनकी पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। एक दिन उनकी सास गुस्से में आकर बोलने लगी, तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो। माता ने तुम्हारा क्या किया है? हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे घर में एक भी औलाद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की किस्मत खराब हो रही है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माता जी की कृपा होगी तो किसी न किसी दिन मुझे भी औलाद का सुख मिलेगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर क्या बोलूं? इतने साल हो गए तुझे शादी को, पर तूने मुझे पोते पोती का मुंह तक नहीं दिखाया। तभी वहाँ पर दिनेश आ जाता है। माँ, अब सुनीता को ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। माता जी की कृपा हुई तो जरूर हमें औलाद का सुख मिलेगा। पर सुनीता की सास वहाँ से गुस्से में होकर चली जाती है। सुनीता, तुम चुप हो जाओ। माँ की बात का बुरा मत मानो। माता जी की कृपा से हमें भी यह सुख देखने के लिए मिलेगा। माता जी पर भरोसा है ना तुम्हें? हाँ दिनेश, माता जी पर तो मुझे पूरा विश्वास है। वो मुझे ज़रूर यह सुख देंगी। अगले दिन सुबह सुनीता मंदिर जाती है। वहाँ जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माता, तुमने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी हैं, पर मुझे औलाद क्यों नहीं दी? मुझे दुनिया के इतने ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे अब सहा नहीं जाता। माता रानी, मुझे भी एक औलाद दे दो। पास में खड़ा पंडित उनकी सारी बातें सुन रहा था। बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। तुम कल से पूरे सच्चे दिल से माता का व्रत रखो। माता तुम्हारी जरूर सुनेंगी और तुम्हें यह सुख जरूर देंगी। अगले दिन सुबह सुनीता पूरे सच्चे दिल से इस व्रत को करने का प्रण लेती है। उस दिन से सुनीता पूरे 9 दिन का व्रत करती है और पूरे सच्चे दिल से करती है। 9 दिन के व्रत समाप्त हो जाने के बाद उसकी सास फिर से उसे ताने देने लगती है। देख लिया तूने, पूजा पाठ से तुझे कुछ नहीं मिला। तू छोड़ के चली क्यों नहीं जाती मेरे बेटे का पीछा? तभी सुनीता बेहोश हो जाती है। दिनेश जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, ये अचानक बेहोश हो गई। पता नहीं इसे क्या हुआ। दिनेश, मैंने इनकी सारी रिपोर्ट देख ली है। इनकी रिपोर्ट्स में ये है कि ये माँ बनने वाली हैं। देखा ना माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि माता रानी हमारी ज़रूर सुनेंगी, हमारी भक्ति का फल ज़रूर देंगी। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी माता रानी पर पूरा विश्वास हो गया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ माता जी की पूजा पूरे मन से करूँगी। बेटा, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरी भक्ति पर शक किया, मुझे माफ़ कर दे। उस दिन से माँ भी पूजा में लग जाती हैं। उन्हें भी माता पर पूरा विश्वास हो जाता है। माता रानी की कृपा से उनके घर में सुंदर से पुत्र का जन्म होता है।